नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्रम में हम दैनिक जीवन में लेने वाले आहार के बारे में बात करेंगे कि आप भोजन क्या करते हैं। मित्रों, सनातन पद्धति के 4 वेदों में से एक आयुर्वेद में जीवन पद्धति के बारे में और आहार के बारे में और हमारे शरीर के प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। मित्रों, आज हम उसी विषय में बात करेंगे। मित्रों, हमारे शरीर की प्रकृति आयुर्वेद की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है: वात, पित्त और कफ। मानव जीवन को, मानव शरीर को, मानव प्रवृत्तियों को, प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया है। अब इन्हीं 3 भागों में से पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव इन्हीं 3 में से किसी में से एक की प्रमुखता रखते हैं। जैसे कोई वात प्रकृति का होगा, कोई कफ का होगा, कोई पित्त का होगा। इसका मतलब ये है कि एक पूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए इन तीनों प्रकृतियों का संयोजन, संतुलन शरीर में बराबर होना चाहिए। जो आदर्श स्थिति है, उस आदर्श स्थिति में शरीर में इन तीनों का संयोजन बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति में एक प्रवृत्ति, एक प्रकृति ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कोई किसी में वात अधिक होगा, किसी में पित्त प्रकृति अधिक होगी, किसी में कफज प्रकृति अधिक होगी। और अब होता क्या है, आयुर्वेद एक बहुत अच्छी पद्धति है। उसने जीवनचर्या के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपने उसमें बताया है, और उसमें दवाओं के लिए गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि आयुर्वेद नियम संयम के बारे में बात करता है। अगर आप नियम संयम से रहेंगे तो रोग के पनपने की स्थिति बहुत कम हो पाएगी। हम पुनः आते हैं, हम आहार के विषय में बात करते थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, यह परसेंटेज उसके शरीर में ज़्यादा है। पित्त और कफज ये न्यून है। तो वात प्रकृति के व्यक्ति को अपने भोजन में पित्त बढ़ाने वाला और कफ बढ़ाने वाला जो आहार है, उसका अगर वो सेवन करते रहेंगे तो उनका वात संतुलित होता रहेगा और उनका शरीर स्वस्थ होगा, बीमारी नहीं बनेगी। दिक्कत क्या होती है कि जब वात प्रकृति वाला व्यक्ति वात को बढ़ाने वाला आहार का चयन कर लेता है, जानकारी में भी गैर जानकारी में भी। अब वात प्रकृति वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, खट्टी दही, उड़द का सेवन, बहुत ज़्यादा तेल मसाले का सेवन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी वायु प्रवृत्ति है और उसके बाद आप उसी चीज़ को बढ़ाने वाले आहार का सेवन अपने में बढ़ाते हैं, तो आपके शरीर में बीमारी पनपेगी। आप स्थिर बैठ नहीं पाएंगे, आपको बेचैनी होगी, आपका शरीर सूजन हो जाएगा, शरीर में नसों में हवाएं भर जाएंगी और निश्चित रूप से आपका दैनिक चर्या, आपका दैनिक जीवन एक खराब होता जाएगा और शरीर के तमाम अंगों में बीमारी पनप जाएगी। अब आपको करना क्या चाहिए कि जब आप आयुर्वेद में विरुद्ध आहार के बारे में बताया गया है कि जो आपकी प्रकृति जाने कैसे। जैसे आपका मन एक जगह स्थिर ना होता हो, शरीर में सूजन होता हो, खाना ढंग से ना पचता हो, बहुत ज़्यादा डकारें आती हों, पेट में सूजन होता हो, और खट्टी दही खाने के बाद, बहुत ज़्यादा उड़द का सेवन करने के बाद, बहुत ज़्यादा मूली का सेवन करने के बाद आपके शरीर में अगर वायु बनती है, पेट में अफारा और सूजन होता है, तो मान के चलिए कि आपकी प्रकृति वात प्रकृति की है। आपको इस तरह के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।
और आपको जो चीज़ें इनको समाप्त करती हैं, जैसे आप मीठी दही का सेवन कर सकते हैं, आप अजवाइन, हम तो बार बार तमाम लोगों से ये कहते हैं कि अगर आप बात रोगी हैं या प्रकृति आपकी बात रोगी की तरफ बढ़ने की है, तो आप अपने दैनिक जीवन में अजवाइन और लहसुन का प्रयोग जरूर करें। मित्रों, अजवाइन की प्रकृति गर्म होती है और वायुनाशक होती है, लहसुन की प्रकृति गर्म होती है, वायुनाशक होती है। तो अगर आप लहसुन और अजवाइन का विधि मान्य तरीके से सेवन करते हैं तो आपका वात संतुलित रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आलस्य खत्म होगा, आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी और आपका जीवन ढंग से चलता रहेगा। तो मित्रों, बात को संतुलित करने के लिए बात को बढ़ाने वाला आहार ना करें और पित्त और कफ को बढ़ाने वाला आहार अगर आप करेंगे उससे बात संतुलित ये बढ़ेगा तो बात संतुलित होगा और बात संतुलित होगा तो आपका शरीर संतुलित होगा। तो अपने दैनिक जीवन में अजवाइन और लहसुन का सेवन जरूर करें, इससे आपका शरीर भिन्न तरह की बीमारियों से बचा रहेगा और बात आपके शरीर का संतुलित रहेगा। और निश्चित रूप से हमारी जानकारी का प्रयोग करिए और अगर यह स्वतः निर्णय आप नहीं कर पाते